तो लगातार चर्चा में जो विषय बना हुआ है वो है बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे, और उस पर अब बयान भी आना शुरू हो गए। बांकीपुर चुनाव पर अनंत सिंह का बयान भी सामने आया है। अनंत सिंह यहां पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हटने की वजह से बांकीपुर का उपचुनाव हारे हैं। बिहार की जनता ने फैसला स्वीकार नहीं किया है, जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो अकेडमिक शक्ति है जनता के जीमा में, नेता के जीमा में ककरो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल नीतीश कुमार के नहीं रहने का कारण हुआ है कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले ले, ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता नीतीश कुमार को लेकर काफी कदम में हल्ला यह है कि ऐसा कैसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजिश दोनों सर काम किया, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज नहीं होता दादा। हम तो बोलते नहीं होता। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए, और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता ने कि हटा दिया गया। राजनीतिक हलचल दिल्ली में बढ़ गई, जबकि हमने देखा कि जो उपचुनाव थे उसमें बीजेपी को थोड़ा झटका जरूर लगा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं नीतीश कुमार। संसद भवन में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे हैं। तो कल ही नतीजे आए हैं। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। 1995 से बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है, और ऐसे में वहां की हार बीजेपी के लिए मायने रखती है। और अब ये अहम मुलाकात यहां पर हो रही है। तो बांकीपुर उपचुनाव के में हार के बाद यह अहम मुलाकात, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, और नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। संसद भवन में ये मुलाकात हुई। हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह से 30 सालों के बाद एक हार का सामना बांकीपुर में बीजेपी को करना पड़ा है, वो एक झटका जरूर हो सकता है, लेकिन अभी भी स्थिति इतनी उस तरह की नहीं है। लेकिन ये जो मुलाकात खास तौर पर हुई है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की, क्या कुछ एजेंडा रहा और क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी मिल पाई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अदिति कुछ नहीं कहा गया है इस बैठक के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार और संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने मुलाकात की है पीएम नरेंद्र मोदी से। हमें जो बताया गया है कि जिस तरह की हार कल बांकीपुर में हुई है बीजेपी उम्मीदवार की, उसको लेकर के जेडीयू भी असहज है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि जो जेडीयू के समर्थक थे वो इस बात से नाराज थे कि नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को कमान सौंपी गई, और ये भी एक बड़ा कारण इस हार के पीछे बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी एक मुद्दा इस पर चर्चा हुई हो। दूसरी बात यह भी कि दतिया जो कि मध्य प्रदेश की एक सीट है, वहां पर भी बीजेपी की हार हुई है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इन दोनों ही मुलाकातों के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन दोनों ही जगह जहां बीजेपी को झटका लगा है वहां पर एक सर आप कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद समीक्षा करनी शुरू कर दी है। हालांकि आज सुबह जब एनडीए के सांसदों की बैठक हुई थी तो वहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से काफी हंसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे। तो यानी कल की जो हार थी, जो कि नितिन नवीन के अपने क्षेत्र में हार हुई है, उसका कहीं असर न दिखे, ये भी एक तरह की कोशिश पार्टी की ओर से साफ तौर पर दिखाई दी है। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से आपने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया, दतिया की हार भी बीजेपी के लिए बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला उसका कहीं ना कहीं नतीजा या भीतरघात से यहाँ पर गुजरना पड़ा है। उस मुलाकात के बारे में भी जानकारी दें।
देखिए, जो दतिया की हार हुई ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। ये बात सही है कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर जीते थे, लेकिन किसी जमाने में दतिया की सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। और अब किस तरह से बीजेपी के हाथ से निकल गई सत्ता होने के बावजूद ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये भी है कि जो दूसरी पीढ़ी को पार्टी कमान देने की कोशिश कर रही है, नए चेहरों को लाने की कोशिश कर रही है, उसको शायद जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो ये भी बीजेपी को अब समझना होगा कि जनता क्या चाह रही है। तो इसलिए मंथन बीजेपी का चल रहा है। कल भी एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई थी इस हार के बाद। उन्होंने कहा था कि पार्टी समीक्षा करेगी कि बांकीपुर में और दतिया में पार्टी क्यों हारी है, और इसके बाद जो मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स होंगे उनको उठाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश बीजेपी के। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद उन्हें यहां पर केंद्र में लाकर कृषि मंत्री बना दिया गया था। तो अब उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर कहां गड़बड़ हुई है और आगे चीजें कैसे ठीक की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो अहम मुलाकातें यहाँ पर हुई है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। तो लगातार चर्चा में जो विषय बना हुआ है वो है बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे, और उस पर अब बयान भी आना शुरू हो गए। बांकीपुर चुनाव पर अनंत सिंह का बयान भी सामने आया है। अनंत सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हटने की वजह से बांकीपुर का उपचुनाव हारे हैं। बिहार की जनता ने फैसला स्वीकार नहीं किया है, जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो अकेडमिक शक्ति है जनता के जिम्मा में, नेता के जिम्मा में ककरो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल उठ रहा नीतीश है। कुमार के नहीं रहने का कारण हुआ है कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, और ककरो कोयले ले ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता नीतीश कुमार को लेकर काफी कद में हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजिश दोनों सर काम किया है, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसे करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज नहीं होता दादा। हम तो बोलते नहीं होता। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया, और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए, और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता ने कि हटा दिया गया। तो सुना आपने यहाँ पर अनंत सिंह को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता ने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट किया था और नीतीश के हटाए जाने से जनता नाराज है, इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं दिया। यहाँ पर बांकीपुर हार पर गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हम नतीजों को स्वीकार करते हैं, जो हार हुई है बांकीपुर में उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे, और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था। इसलिए बहुत लोग खुश न हो। तो एक और प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। बांकीपुर चुनाव परिणाम पर श्याम रजक का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मंथन नहीं, काम करने की जरूरत है। यहाँ पर श्याम रजक साफ तौर पर कह रहे हैं जेडीयू के नेता जमीन पर उतरकर काम करना होगा। ये बात श्याम रजक यहाँ पर कह रहे हैं और हार की जमीनी समीक्षा होगी। वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इसलिए इन सारी चीजों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें, तभी जाकर के सच्चाई रूप में सामने आएगा
और फिर उसके आधार पर हम काम शुरू करके फिर से जो हमारी खोई हुई सीट है उसको फिर से हासिल कर पाए।